न्यू क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक सी रिएक्शन जिसमें बोला है कि आपके पास एथाइलिन ग्लाइकोल है जो रिएक्ट करता है एक्सिस ऑफ PCl5 टू गिव। कह रहे हैं कि तो इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आएगा। ठीक, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एथाइलिन ग्लाइकोल किस फैमिली से आता है। तो जो तुम्हारा एथाइलिन ग्लाइकोल है दैट कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ एल्कोहल्स। ठीक, तो ये हमारे पास होता है CH2OH और CH2OH। ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल। या अगर हम एथाइलिन ग्लाइकोल, अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो हम IUPAC नेम लिखेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इथेन 1 2 डाई ऑल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ये था इसका कॉमन नेम और ये है IUPAC नेम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ दिस। इसमें होता क्या है? जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई एल्कोहल है, ये कोई एल्कोहल है और ये है P, Cl 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 और Cl। मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसके पास होती है एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक, अब एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दैट्स वाई ये बिहेव करता है एक लुईस एसिड की तरह। कैसे बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। अब ड्यू टू दैट व्हाट द कंडीशन विल कम्स, इन दैट कंडीशन ये जो लॉन पेयर है ये डोनेट हो जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर। अब जैसे ये डोनेट हुए यू विल सी समथिंग लाइक दिस P, ठीक, Cl, और जैसे ये डोनेट होते हैं एक Cl निकल जाएगा, Cl Cl और Cl, और साथ में लिया है Cl नेगेटिव। अब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड डाउन। जैसे ये ब्रेक करेगा और ये Cl आएगा और ये साइले हाइड्रोजन को लेकर चलता बनेगा। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन बन के आई फॉर द राइट नाउ दैट इज ROP Cl 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 and then one more Cl, and it has also lone pairs। अब इस कंडीशन में अगेन व्हाट यू फाइंड कि भी इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो तो अब भी अवेलेबल है ना, एक ही बॉन्ड तो बना है। तो ये ऑक्सीजन फिर से क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है किसको? इस वाली फास्फोरस को। और जैसे ये फास्फोरस को अपने इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पे ये सा वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास बन के आएगा कुछ ये RO डबल बॉन्ड P Cl Cl एंड देन Cl, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड द वन ऑफ Cl दैट हैज बीन removed or eliminated, that is now behave as nucleophile and it comes an attack on this, और जैसे इस पर अटैक करेगी ये पूरा ग्रुप निकल के बाहर। एंड व्हाट वी रियली फाउंड कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCl प्लस POCl3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि भाई क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब अगर मैं सिमिलर रिएक्शन अप्लाई करूँ किसके ऊपर? CH3OH CH2OH, यानी कि ये आ गया एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये मेरे पास एथाइलिन ग्लाइकोल है। अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ? मैं रिएक्शन करवाने वाला हूँ अभी के लिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। यानी कि मैं अगर रिएक्शन करवाऊँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से तो एक OH के लिए एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा था, 2 OH के लिए क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन करवाएंगे हम, तो रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है? ऑफ कोर्स एक OH जब हटता है तो उसकी जगह पर OH की जगह पर आ जाता है हमारा Cl। तो ये Cl आ गया, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक Cl आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के साथ एक निकला था POCl3, तो 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं तो निकलेगा POCl3 2 टाइम। ठीक, फिर हमने बीच में एक HCl भी निकाला था ये सवाला, तो इसकी जगह पे एक निकला था तो यहाँ पे निकल जाएंगे 2 HCl। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट अभी के लिए आया है उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 1 2, यानी कि इथेन, तो पेरेंट चेन है। फिर 2 क्लोराइड लगे तो पहला और दूसरा डाई क्लोरो,
अब देख लेते हैं इसको, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, 1,2 तो ये तो नहीं है, 1,1 है ये तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये सवाल है, ठीक। इन्होंने 1,1,1 गलत हो गया, ये 1,1,2,2 ये भी गलत हो गया, फिर 2,2 ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हुई है उसको बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हम काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर PCl5 की जगह अगर PCl3 आ जाता तब रिएक्शन कैसी होती उसको भी समझा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैटेगरी। लेट्स से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारे पास ये कोई अल्कोहल है और ये है तुम्हारे पास PCl, तो भाई एम्प्टी तो इसके पास d ऑर्बिटल भी है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, जैसे डोनेट होंगे यहाँ पे आता है OH PCl Cl और Cl, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन जैसे क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ये इसको निकाल देता है, और जैसे ये निकलती है तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लेके जाती, ये इस तरीके से क्या करती है डायरेक्टली इसके पास आएगी, ठीक है, डायरेक्टली ये Cl आएगी और यहाँ पर अटैक करेगी जिससे ये निकलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये पूरा निकलेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, यहाँ पे मिल गया RCl और यहाँ पे मिल गया P, एक तो है इसके पास OH और एक है Cl। अब इस तरीके से ये जो है ना ये दो और ऐसे ही ROH वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकती है, तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमको लास्ट में 3 टाइम्स RCl और ये मिल जाएगा हमको POH का होल थ्राइस। इसको और बेटर तरीके से दिखाया जा सकता है तो वो ये है S3PO3, ये बन के आता है ऐसे, ठीक। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब इसके लिए जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं वो ट्रिक यूज़ करते हैं कुछ ऐसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 हैं, जैसे यहाँ पे 3OH हैं, इसमें यूज़ करते हैं P को और इसके से जुड़े हुए हैं 3Cl, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक व्हाट वी गो कि ये तीनों के तीनों OH, तीनों के तीनों OH चले जाते हैं P के साथ एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड समथिंग लाइक दैट, ये 3 टाइम RCl आ जाएंगे, हर एक R के साथ एक Cl होगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा S3PO3, ठीक। या फिर इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो आप, अगर आपको अलग अलग थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर यूँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैं इसको और बेटर कर देता हूँ, तो यहाँ ले लें आप, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने लगा दिया इसके बीच में प्लस, अब क्या होगा कि ये तीनों के तीनों OH जाएंगे इस P के साथ और ये तीनों के तीनों Cl जाएंगे इन तीनों Rs के साथ, ठीक। तो जो रिएक्शन होगी वो समवॉट ऐसी दिखेगी, ये 3 टाइम RCl है और P के साथ गए सारे के सारे OH, तो हम इसको डायरेक्टली यूँ लिख देते हैं। अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे ना POH का होल थ्राइस तब भी कोई कंडीशन है नहीं, तो यूँ लिख सकते हो और कंप्लीटली यहाँ पे तुम्हारा ये पॉइंट जो है सॉल्व हो जाता है। तो इसमें जो मेन कन्फ्यूज़न की वजह आती है वो ये S3PO3, और अगर हम ऊपर वाली में रिएक्शन में देखेंगे यहाँ जाके तो यहाँ पर आया है ये, ठीक। तो ये आता है हमेशा PCl5 के साथ, और जो ये आता है हमारे पास ये आता है PCl3 के साथ। तो तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बिकॉज जनरली दिस क्वेश्चन इज